हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग आज बात करेंगे कि पोस्ट मार्केट ट्रेड क्या होता है। मार्केट आपका जो सुबह ओपन होता है 9:15 बजे, यानी कि प्री ओपन 9 बजे से स्टार्ट होता है, 9:07 तक प्री ओपन चलता है। उसके बाद 9 9:15 बजे मार्केट स्टार्ट होता है 9:15 पे, और 3:30 तक चलता है। उसके बाद भी मार्केट ट्रेड करता है वो 3:40 से लेके 4 बजे तक का मार्केट का टाइम होता है, जिसको हम पोस्ट मार्केट मार्केट बोलते हैं। पोस्ट मार्केट तो उस मार्केट उसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं। सीधे मैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे आप लोगों को लेके चलता हूँ। यस, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जैसे एचबीएल पावर फर्स्ट वाला स्टॉक है, इसमें सिर्फ बायर है ना। अब सेकंड वाला जो ऑप्शन है, मैं थोड़ी अपनी स्क्रीन नीचे कर लेता हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ सेलर है। मैं इसको एक बार विंडो खोल के दिखा देता हूँ आप लोगों को। यस, ये एचबीएल पावर में अगर आप देखेंगे, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ बायर दिख रहे हैं, है ना। ये ब्लू कलर में सिर्फ लेफ्ट साइड आपको दिख रहा होगा, तो बायर ही है। अगर आप इसको सेल करना चाहते हैं तो आप अभी सेल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा अगर आप देखेंगे, अगर मैं इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का अगर लेता हूं, अगर मैंने विंडो खोली, यहाँ पर आप देखेंगे सेलर है। तो अगर आप इन स्टॉक्स को बाय करना चाहते हैं तो इस टाइम पीरियड पे भी आप उसको बाय कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इतना देखना होगा, अगर उसमें बायर है तो आप सेल कर सकते हैं, और अगर सेलर हैं तो आप बाय कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। पोस्ट मार्केट के टाइम पे आपको दोनों में से एक ही चीज दिखेगी, या तो बायर दिखेंगे या सेलर दिखेंगे, या नहीं दिखेगा कुछ भी। ऐसा नहीं है कि दोनों चीजें आपको दिखेंगी। तो कई कई बार क्या होता है कि किसी का शॉर्ट रह जाता है ना, जो कि आपको पता है कि कैश मार्केट में आप सेल करके नहीं जा सकते हैं, पेनाल्टी लगती है, ऑक्शन होता है। तो उस केस में आप चाहे, अगर सेलर बचा है तो आप उसको बाय बैक भी इस टाइम पे कर सकते हैं। तो इस तरह की ट्रेड्स होती हैं जो कि काफी लोगों को पता कम होता है। अब मैं एक नॉर्मल सी एक एंट्री डाल के देखता हूं कि अगर मैं सपोज एक शेयर बाय कर रहा हूं, है ना। एक शेयर मैंने बाय किया और प्राइस में 0 डाल देता हूं सपोज, और इसमें हम देखेंगे तो डिलीवरी करके हमें करना होगा, है ना। डिलीवरी ऑप्शन करना होगा, क्योंकि एमआई मार्केट क्लोज होगा तो एमआई तो होगा नहीं। तो आप इसको, एक मैंने क्वांटिटी डाली है, आपने प्राइस 0 भर गया कि जो भी क्लोज दिखा रहा है, जो रेट वहां दिखा रहा है उस रेट पे आपको मिलेगा। ये आपको नो पे था, यस किया, सबमिट किया, और ये मैंने कर दिया। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मुझे ये, अब मेरी आप बिड देखेंगे तो ये पेंडिंग में चली गई है। उसका रीजन ये है कि पहले यहाँ पर सेलर था, अब सेलर पूरे हट गए, क्योंकि जितनी भी क्वांटिटी थी लोगों ने बाय कर ली, और भी लोग बाय करने पे थे उन्होंने बाय कर लिए। तो अब सेलर हट गए हैं, सिर्फ और सिर्फ बायर आ गए। तो इस वजह से मेरा ये बाय नहीं हो पाया है ना। अब दूसरा एक कोई भी स्टॉक अगर हम देखें, इंडियन रेल का ही मैं एक स्टॉक ले लेता हूँ, इसमें सेलर है। तो अगर मैं बाय करना चाहता हूँ एक स्टॉक 0 करके, और मैंने जैसे आपको बताया कि डिलीवरी करके आपको करना होगा, यस, एंटर करते हैं। यस, तो ये अगर ये आप देखिएगा, मेरा एक शेयर यहां पर बाय हो गया है ना। 714 रुपए 95 पैसे पे एक शेयर मेरा बाय हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेलर था तो मुझे ये शेयर मिल गया। अब आप देखेंगे यहाँ से सेलर गायब हो गया, तो अगर अब मैं बाय करना चाहूंगा तो मुझे बाय में नहीं मिलेगा। अब कोई भी स्टॉक्स, अब सपोज मैं इसी स्टॉक को लेता हूं कि सिर्फ और सिर्फ बायर इसमें है। यस, अगर मैं इसको सेल करना चाहता हूं तो मैं सेल कर सकता हूं, है ना। तो यस, अब मैं एक सेल की बिड लगा रहा हूं, सेम स्टॉक मैंने बाय किया था, सेल पे लगा रहा हूं 0 करके अगेन। और ये आप देखेंगे तो यहाँ पर मेरी क्वांटिटी 0 हो गई है। और अगर मैं आपको बाय अपनी ट्रेड बुक दिखाता हूं, तो बाय और सेलर सेल मेरा ये बराबर हो गया। एक स्टॉक बाय किया था, एक स्टॉक मैंने सेल कर दिया है। तो इस तरह से हम पोस्ट मार्केट में भी कुछ ट्रेड्स हम डाल सकते हैं। बट ये सिर्फ और सिर्फ कैश के स्टॉक्स में होता है, फ्यूचर में ये नहीं होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या है, आपको बायर या सेलर में से कोई एक चीज दिखती है। तो अगर आपके पास बायर है तो आप सेल कर सकते हैं, सेलर है तो आप बाय कर सकते हैं। डिलीवरी करके आपको बाय करना होगा। डिलीवरी के ऑप्शन होते हैं, कई जगह सीएनसी का ऑप्शन होता है, वो आप करके करेंगे, इंट्राडे करके नहीं होगा। प्लस प्राइस की जगह आप 0 डाल सकते हैं कि जो भी क्लोजिंग प्राइस है वहां पे आपको मिलेगा, जो प्राइस वो दिखा रहा होगा वही क्लोज होता है। तो उस प्राइस पे ही आपको वो मिल जाएगा, अगर आप 0 करके डाल रहे हैं तो ये जो ये टाइम की है, यानी कि 3:40 से लेके 4 बजे तक का करीब करीब टाइम होता है। तो इस टाइम में आप कुछ भी बाय और सेल कर सकते हैं। बस आपको सिर्फ और सिर्फ किस चीज का ध्यान रखना है कि उसमें बायर और सेलर है। बायर है तो आप सेल कर सकते हैं, सेलर है तो आप बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये पोस्ट मार्केट ट्रेड का एक टाइम, एक विंडो मिलती है हमें, जिसमें हम लोग ट्रेड
कर सकते हैं, जो कि काफी लोगों को नहीं पता है। तो मुझे लगा कि मुझे इस वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट आपको इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप लर्निंग।